सोर्स ऑफ इनकम कम है लेकिन आप डोनेशन करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट योर इमोशंस और आपका जो जिस भाव से आपने चीज़ दी है, दैट डिपेंड्स। अगर आपने 5 रुपये का भी एक डोनेशन करना है, दैट विल बी परफेक्टली ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हैं। कोई 5 लाख का कर रहा है, कोई 50,000 का कर रहा है, कोई 5,000 का कर रहा है, कोई 10,000 का कर रहा है। आप 5 रुपये का भी अगर ढंग से कर देंगे ना, तो ये दिन सार्थक है। कुछ नहीं ना भी करें, एक छोटा सा प्लांट में भी जो बताऊंगा, वो प्लांट आज 10 रुपये का प्लांट आता है, नर्सरी से लेके किसी जगह पे लगा दीजिए, वो भी आपका कर्म सुधारने का कैलेंडर। हम नेचर को कुछ दे रहे हैं, हम नेचर से हमेशा लेते हैं, हे भगवान हमें ये दे दे, हे मैं भगवान हमें वो दे दे, सृष्टि हमें ये दे दे, यूनिवर्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन हम करते हैं। ऑलवेज इंसान हमेशा मांगता है, जानवर कभी नहीं मांगता। जानवर सिर्फ खाना मांगता है, आपसे रोटी मांगता है, उस ईश्वर से, हमसे, हमारे थ्रू हम रोटी देता है। लेकिन इंसान की नीड्स बहुत ज़्यादा है, तो ऑल द टाइम हम क्या किस मोड में हैं, हम मांगने के मोड में, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। तो नेचर को कुछ देना भी हमारा फ़र्ज़ है, नेचर को बचाना फ़र्ज़ है। और ये जो ज़मीन है, ये धरती है, ये किसी की नहीं है, ये सबकी है, ये किसी का पर्सनल जायदाद नहीं है, सबकी है। तो सबको यहाँ पे हक भी है रहने का, हर चीज़ करने का। सो शनि खराब हो कुंडली में, पितृ दोष हो कुंडली के अंदर, आपकी आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा हो, आपको चीज़ें तंग कर रही हैं, ढैया चल रहा है, 7.5 चल रही है, कंटक शनि है, मांडी गुलिका का कैलकुलेशन आपको पता है, आपने की हुई है, आपको पता कहाँ पे है। तो आप इस दिन डोनेशंस ज़रूर करें। सबसे पहला जो काम है, पीपल के नीचे एक दिया ज़रूर जलाएं, सरसों के तेल का दिया, 4 मुंह वाला, 4 मुखी दिया पीपल के नीचे जाकर जलाएं शनिवार शाम के टाइम, क्योंकि अमावस्या का जो समय रहने वाला वो मॉर्निंग से शुरू हो जाएगा, सुबह 5 बजे शुरू हो गया, अगले दिन सुबह 17 तारीख की सुबह मिडनाइट 1 बजे तक रहने वाला, 1:15 तक रहने वाला मोटा मोटा। सो चंद्रमा सूर्य क्लोज कंजंक्शन में आ चुके होंगे, जस्ट एट द बिहाइंड सूर्य के पीछे चंद्रमा होंगे, और जब सूर्य के चंद्रमा पीछे हों, अमावस इसको बोलते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है और ज़िंदगी में अमावस जैसा ही सीन चल रहा होता है, क्योंकि जिसने रोशनी देनी है, क्योंकि चंद्रमा भी रोशनी देते हैं, तो वही सूर्य के पीछे हैं। नो डाउट सारे ग्रह सूर्य से ही रोशनी लेते हैं, सूर्य से ही लाइट लेते हैं, चंद्रमा की लाइट भी वहाँ से ही है, लेकिन वो राइट एट द बैक, वो इस वक्त पीछे हैं। सो आप पीपल के नीचे एक 4 मुख वाला दिया सरसों के तेल का बाती बना के, लंबी बाती बना के, ये आप जलाएं, नंबर 1। अब इंडियंस तो ये कर सकते हैं, भारतीय तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीपल मिल जाएंगे। फॉरनर्स क्या करेंगे, जो लोग फॉरन में रहते हैं, जो देश में नहीं रहते हैं, उनके वहाँ पीपल का इशू है, नहीं लगा सकते, बहुत सारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, पीपल नहीं भी मिलेगा। तो आप जहाँ आप बर्तन साफ़ करते हैं ना अपने, जहाँ आप बर्तन धोते हैं अपने, वहाँ पे एक दिया, सिंपल दिया, आप आटे का बना लीजिए, मिट्टी का मिल जाए वेल एंड गुड, आटे का बना लीजिए, उसके अंदर एक लंबी बत्ती डाल के और साथ में तिल का तेल उसके अंदर डाल के, वो दिया शाम को संध्या का टाइम जब सनसेट हो रहा हो, उस टाइम पे इसको आप जला दीजिएगा। और उस टाइम आप अपने पितरों से रिक्वेस्ट कीजिए, उनको मनाइए। वैसे तो वो नुकसान ऐसे नहीं करते हैं, पितर कभी भी नुकसान करते ही नहीं राधर, लेकिन अगर आपको लगता है कि भूल चूक हुई है, तो आप वहाँ पे माफ़ी मांग सकते हैं। इस दिन स्नान करने का बहुत ज़्यादा जो है महत्वता है। आप किसी भी पवित्र जल का स्नान लीजिए इस दिन, आप बात लीजिए। कई लोग ना आलस कर जाते हैं, घर पे भी नहीं नहाते हैं, इस दिन गलती मत कीजिएगा। इस दिन लड़ाई झगड़ा, बड़ों का अनादर, अनादर तो कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग फिर भी परवाह नहीं करते, बड़ों का अनादर, गुस्सा, झगड़ा, बिना वजह का क्लेश घर के अंदर ना कीजिएगा, बचिएगा इस चीज़ से, क्योंकि ये आगे कैरी फॉरवर्ड, ये आपके इमोशंस को डिसबैलेंस करेगा, आगे जाके आपके चंद्रमा को ख़राब करेगा। इमोशंस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, तो वो जो कंट्रोल है, वो इस दिन आपको, दिस इज़ द राइट टाइम, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। पानी के अंदर काले तिल डाल के सूर्य को अर्घ आप दीजिएगा मॉर्निंग टाइम पे, सुबह टाइम जब सन राइज हो रहा हो। सेकेंडली प्लांटेशन मैंने कही थी, प्लांटेशन आप ज़रूर कीजिएगा। मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, जो घरों में लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं, उसमें से आपका नीम का प्लांट है, तुलसी प्लांट है, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, गिलोय है, आंवला है, शतावरी है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल है, ये आप जरूर लगाएंगे। तुलसी चलो घर पे लगानी है, कोई दिक्कत नहीं, घर पे लगा सकते हैं। नीम घर से थोड़ा सा बाहर लगाइए। प्लस जो प्लांट्स इंडोर हैं, इसमें से जो भी प्लांट इंडोर है आपको लगते हैं घर के अंदर लगा सकते हैं, प्रिंसेस में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, खुली जगह में लगा सकते हैं, वहाँ पर लगाइएगा। प्लस इसको प्रॉपर, जैसे हम नेचर को कुछ देते हैं, हम बच्चों की तरह नेचर को पालते हैं, तो नो डाउट नेचर से हमें बहुत कुछ मिलता है। आपकी मैनिफेस्टेशन कभी ज़ाया नहीं जाएगी जब आप नेचर को भी दे रहे होंगे, क्योंकि हम सिर्फ ले रहे हैं, देना हमें आता ही नहीं है, तो नेचर को देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हमारा हमेशा हाथ ऐसा है नेचर को लेके,
लेकिन अगर आप ऐसा शुरू करेंगे ना करना, तो नेचर बहुत मदद करेगी। ये मेरा कह लीजिए तजुर्बा है, इतने सालों का तजुर्बा है ज्योतिष के अंदर, मुझे कितना टाइम में काम करते हो गया है। तो मैं जब देखता हूँ लोग जब जानवरों की मदद करते हैं, नेचर को कुछ देते हैं, तो उसका ना जो उसका बैक उनको ज़रूर वापस ज़रूर आता है, उनको पे बैक होता ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आप डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। डोनेशन करनी है आपने ग्रॉसरी की, खाने की कोई भी आइटम, रॉ आइटम कोई भी ले लीजिए, सारी चीज़ें ले लीजिए। एक आप बर्तन ले लें, या एक कोई लिफाफा ले लें, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप सामान स्टोर कर सकते हैं। ग्रॉसरी आपके किचन में जितनी आइटम्स आप यूज़ करते हैं, जितनी आइटम्स आप अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, वो सारी आइटम्स उसके अंदर डालिएगा। सारे फैमिली मेम्बर्स के हाथ लगाइए, और वो जाके किसी ज़रूरतमंद को दे के आइएगा, किसी ज़रूरतमंद को। लोग मंदिरों में जाके चढ़ा के आते हैं, प्रॉब्लम वहाँ ये है कि मंदिरों में चढ़ावा पहले ही बहुत चढ़ रहा होता है, और कई बार तो ब्राह्मण को भी समझ नहीं आता कि इतना चढ़ावा करेंगे क्या, वो भी बेचारे बाद में बांटते हैं। तो आप ना किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करें। ज़रूरत नहीं है कि किसी बेगर की हेल्प ही करनी है, ज़रूरतमंद लोग हमारे आसपास बहुत सारे हैं, उनकी मदद कीजिएगा। कोई आपका ड्राइवर हो सकता है, कोई आपका हाउस हेल्प हो सकता है, कोई आपके साथ काम करता है, वो इतना सामर्थ्य नहीं रखता, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, आपके जो गेट कीपर्स हैं, ये लोग सारे जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, इनको आप भी दे सकते हैं। और सभी के परिवार के हाथ लगवा के ये आप कीजिएगा। एक एक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। चांदी का छोटा सा टुकड़ा, कोई छोटा सा टुकड़ा, मामूली सा टुकड़ा, आप एक किसी ज्वेलर के पास जाइए, उनको बोलिए अभी कुछ दिन पड़े हुए हैं कि छोटे छोटे टुकड़े हमें काट के थोड़ी चांदी दे दें। और जिसके कुंडली में पितृदोष का इशू है, वो ये टुकड़े लेके सारे फैमिली मेम्बर्स के हाथ से एक एक टुकड़ा ले ले, और वो बंदा अगर परिवार के साथ जा सकता है तो परिवार के साथ जाके, फैमिली के साथ जाके किसी पवित्र जल के अंदर, कहीं नदी के अंदर उसको बहा के आए। नहीं कर सकते, पीपल के नीचे छोड़ आइए। ये भी नहीं हो सकता, नीम के नीचे गाड़ आइए। दिन वैसे भी मंगलवार का है, नीम की रेमेडी वैसे ही इस टाइम पे होती हैं, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है, तो मंगल से जुड़ा हुआ है, तो उसके नीचे आप जाके इसको गाड़ा। ये आपका पित्त दोष सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो ये एक ऐसी गोल्डन रेमेडी है जो सिर्फ और सिर्फ अमावस्या पे होती है, और ये अमावस्या खास होने की वजह से शनि जयंती भी है, ये उपाय आपका बहुत कारगर साबित होगा। तो ये रेमेडी किसी भी राशि वाले लोग, जिसको लगता है पित्त दोष है, वो कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कौन सी राशि वाला हूँ, मुझे करना है या नहीं करना, मेरे शनि की पोजीशन क्या है, कैसी है। लेकिन अगर आपको पित्त दोष कुंडली में समझ आ रहा है, आपको मांडी गुली का समझ आ रहा है कुंडली के अंदर, आपको शनि की पेन्स समझ आ रही हैं, तो ये रेमेडी आप जरूर कीजिएगा। और शनि कर्म कारक है, कोई दो राय नहीं है। जो भी रेमेडी करेंगे हाथ से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डोनेशंस जो हैं ये आप ऑनलाइन करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप डोनेशंस बाय हैंड कीजिए, आसपास कीजिए, थोड़ी कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, जैसे मर्जी, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस इसको आप कीजिएगा। लेकिन बाय हैंड कीजिएगा, अपने हाथ से कीजिएगा। कोई भी डोनेशन करना है अपने हाथ से दे के आइएगा। शनि कहते हैं कि आप शॉर्टकट मत करो, और जो कर्म करना अपने हाथ से करो, अगर दान भी करना अपने हाथ से कीजिएगा, तो इसके फ्रूट्स जो हैं वो आपको आगे जाके मिलते ही मिलते हैं। सो ये जो प्लांट्स मैंने बताए ये आप लगाइएगा। और जिसको पितृदोष हो वो नीम का, बरगद का, एंड एक केले का प्लांट, ये ज़रूर लगाएं। कुल वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चा ही नहीं हो रहा है, बच्चे का इशू आ रहा है, बड़ा जूझ रहे हैं आप, आईवीएफ करवा रहे हैं आप, सब कुछ हो रहा है लेकिन फेल हो रहा है, तो आप एक बरगद प्लांट ज़रूर कीजिएगा। बरगद लेके नर्सरी से आप किसी खुली जगह पे जहाँ पे परमिशन हो वहाँ जाके इसको लगा के आइए। और इसको ऐसे लगाइएगा कि आप ना इसको 3-4 दिन बाद जाके थोड़ा पानी दीजिए, बिकॉज इसको रेगुलर पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो 3-4 दिन इसको पानी दीजिए। इसको बच्चे की तरह पालना शुरू कीजिएगा, एंड बड़े रिलीफ आपको अच्छे खासे मिलेंगे। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो अपना कर्म सुधारने के लिए, ये इस दिन अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने